एक, कृष्ण का जन्म। कृष्ण का जन्म राजा कंस की जेल में देवकी और वासुदेव के यहाँ हुआ था। कृष्ण को कंस के प्रकोप से बचाने के लिए वासुदेव उन्हें यमुना नदी के पार गोकुल ले गए, जहाँ उनका पालन पोषण नंद और यशोदा ने किया। 2, वृंदावन में कृष्ण की दिव्य लीलाएं। वृंदावन में कृष्ण का बचपन रमणीय कहानियों से भरा है। एक, मक्खन चोर माखन चोर। युवा कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था और वह अक्सर इसे गोकुल के घरों से चुरा लेते थे। गोपियां यशोदा से शिकायत करती थीं, लेकिन कृष्ण के मासूम आकर्षण ने उन्हें हमेशा जीत लिया। एक दिन यशोदा ने कृष्ण को पूरे चेहरे पर मक्खन लगा हुआ पकड़ लिया। उसकी शरारतों के बावजूद उसकी चंचल मासूमियत ने उसका दिल पिघला दिया। बी, गोवर्धन पर्वत को उठाना। जब देवताओं के राजा इंद्र उनकी पूजा न करने के कारण वृंदावन के लोगों से क्रोधित हो गए, तो उन्होंने गांव में बाढ़ लाने के लिए मूसलाधार वर्षा की। ग्रामीणों और उनके मवेशियों की रक्षा के लिए युवा कृष्ण ने विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और इंद्र के नरम होने तक सभी को आश्रय प्रदान किया। 3, राधा की अटूट भक्ति। राधा कृष्ण के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जानी जाती हैं। उनके प्रेम को भौतिक संसार से परे दिव्य प्रेम का उच्चतम रूप माना जाता है। एक, पहली बैठक। पौराणिक कथा के अनुसार राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात बरसाना गांव में हुई थी। कृष्ण की दिव्य बांसुरी वादन से राधा मंत्रमुग्ध हो गईं और उनकी आंखें मिलीं, जिससे उनके शाश्वत प्रेम की शुरुआत हुई। बी, रास लीला। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है रास लीला, एक दिव्य नृत्य जो वृंदावन में हुआ था। कृष्ण ने खुद को इतना बड़ा कर लिया कि वे प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य कर सकें, लेकिन यह राधा ही थीं जिन्होंने उनके दिल में एक विशेष स्थान रखा। रास लीला व्यक्तिगत आत्मा के परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। 4, कृष्ण और राधा का शाश्वत बंधन। हालांकि बाद में कृष्ण अपने भाग्य को पूरा करने के लिए मथुरा चले गए, लेकिन राधा के साथ उनका बंधन अटूट रहा। उनके प्रेम को आध्यात्मिक भक्ति और दिव्य प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। 1, बांसुरी और राधा। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण की बांसुरी में राधा के लिए विशेष स्थान था। जब भी वह बांसुरी बजाता था, ऐसा लगता था मानो वह उसे बुला रहा हो और वह उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए संगीत की ओर आकर्षित हो जाती थी। निष्कर्ष, राधा और कृष्ण की ये कहानियां सिर्फ उनके बचपन की कहानियां नहीं हैं, बल्कि गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थों से भरी हुई हैं। वे प्रेम, भक्ति और परमात्मा और मानव आत्मा के बीच शाश्वत संबंध का पाठ पढ़ाते हैं।